मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई सर ये तो बिल्कुल जादू की तरह है। ठीक है, तो इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आता है ये चैप्टर, क्योंकि मज़ा आता है। ये क्या मतलब ऐसा लगेगा हम नंबर्स के संग खेल रहे हैं। नंबर्स के संग खेल रहे मतलब कोई तुमसे आज के बाद पूछेगा कि बताओ 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होता है, तो तुम चुटकियों में बता दोगे। यही तो जादू है। एक बंदा जिसको मैथ्स नहीं आती, मतलब एडिशन सीख के बैठा है, वो पहले 1 को जोड़ेगा, फिर 1 में 2 को जोड़ेगा, फिर 3 को जोड़ेगा, फिर ऐसे करते करते 100 तक जोड़ता चला जाएगा, फिर निकालेगा और अपन डायरेक्ट बोल देंगे उसको कि इसका सम होता है 5050। अभी कैसे आया, कैसे ये सब चीज़ें होती है, ये ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे संग बने रहो वीडियो में, तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और मैथ्स तो इतनी इंटरेस्टिंग होती है बेटा कि तुम बोलोगे वाह सर क्या पढ़ा रहे हो। चैप्टर इंटरेस्ट लेके तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक का मतलब, ये पूरा का पूरा नाम ना एक राज है। ये चैप्टर के एंड में पता चलेगा कि इसका नाम ये क्यों है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज़ जो चलती चली जा रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये है हमारा 2 4 8 16 32। एक ये नंबर है, एक ये है। ठीक है, एक ये है, मतलब नंबर से जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। या फिर कह सकते हैं ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इसमें कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन नंबर्स में? मैंने क्या बोला, ये बेटा जो चैप्टर है ना, क्या है ये? सिर्फ नंबर्स का खेल है। क्या है? नंबर्स का खेल है, पूरा का पूरा नंबर्स का खेल है। मुझे ये बताओ कि 2 4 8 16 32 इनमें कोई पैटर्न बन रहा है? तो सर हाँ बन रहा है। बोलो जो ये जो है ये इसका 2 टाइम्स है, और ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये ऐसे 2 टाइम्स है। जो भी ऐसी सीरीज चलती जा रही है जिसमें नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर नंबर्स के संग जो सीरीज चल रही है, जो प्रोग्रेस करती जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ये सब क्या है? प्रोग्रेशन है। क्या है? प्रोग्रेशन। अच्छा, तो सर आपने तो बोला चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आप बता रहे हो प्रोग्रेशन। अच्छा मुझे ये बताओ देख के कि बाकियों में क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। बोलो सर इनका जो डिफरेंस है वो 2 है, इसका डिफरेंस जो है 2 है, इसका डिफरेंस जो है 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। मतलब अगर मैं 10 में 2 ऐड करूँ ये आएगा, इसमें 2 ऐड करूँ ये आएगा, इसमें 2 ऐड करूँ ये आएगा। ऐसे ही इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो जो प्रोग्रेशन जिनका डिफरेंस जिनमें 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होता है, मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अच्छा शब्द गौर करो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब बराबर वाला, मतलब बराबर वाले नंबर्स का जो डिफरेंस है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 2 और 4 एक साथ है तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। 4 और 6 एक साथ है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अगर मैं 2 और 8 कहूँ तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? बोलो नहीं। 2 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? बोलो नहीं। 8 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? बोला हाँ, क्योंकि एक साथ लिखे हुए हैं ये। तो एक साथ जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सीरीज़ के, प्रोग्रेशन के, उनका डिफरेंस अगर बराबर हो, तो ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा तुमने पहला वाला देखा होगा, इसमें कह रहे होगे सर इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 4, इसका डिफरेंस है 8,
तो ये कैसे, ये तो कॉमन डिफरेंस है नहीं। इनमें क्या है, इनका की फीचर क्या है, डिफरेंस शुड बी सेम, और उसको क्या कहेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। लेकिन जो पहली बारी है इसको गौर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कॉमन है, बोले डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, पर दोनों का रेशियो कॉमन है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। बोलो अगली डिजिट डिवाइड बाय पिछली डिजिट, और 8/4, 16/8, सबकी वैल्यू 2 2 2 2 2 2 आएगी। इसे कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब सेम डिफरेंस सबका। तो एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सारे के सारे नंबर्स ऐसे जिनका डिफरेंस हो सेम, ठीक। लेकिन वहीं अगर बात करें इसमें आ रहा है कॉमन रेशियो, क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो। तो इसको कहते हैं बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, घास खोदने का तो पढ़ नहीं रहे। ये मैथ्स आपको, ये पूरी की पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसी का एक सब पार्ट है जो हमें 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी करती कैलकुलेशन ईजी, बहुत से टॉपिक। यानी अगर मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना, इसका तो बेटा ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपकी चुटकियों में कैलकुलेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीपी, बेटा जीपी हमारा यूज़ होता है अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो तो। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट निकालते हैं ना, उसमें जीपी यूज़ होता है। और एपी हमारा सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होता है। अब बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कहाँ से आ गए, अभी तो हम बात इसकी कर रहे हैं। मैं बेटा सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये सब इंटर रिलेटेड है। मैथ्स में चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है आपस में, कोई चीज़ हम ऐसी हवा में नहीं पढ़ते, ठीक है। क्यों होती है वो सब हम देखेंगे। चलो बात करते हैं एपी की। एपी मतलब ये, ठीक, जिनका डिफरेंस हो कॉमन या जिनका डिफरेंस हो सेम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। अच्छा तो सर बताओ सर, इसका जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। जनरलाइज फॉर्म मतलब अगर मुझसे पूछा जाए ये इसमें ऐसे चलते चले जाओ, 20वें नंबर पे क्या मिलेगा, 30वीं टर्म मेरे को क्या मिलेगी, तो मैं बता पाऊँ, ऐसा कुछ निकाले फॉर्मूला। तो सर निकाल दो फॉर्मूला, चलो निकालते, बहुत आसान है, देख के बता दोगे। अपन निकालेंगे बोर्ड पे, तुम बोलोगे सर बाबा समझ में आ गया, तुम्हारे दिमाग से जाएगा नहीं। बेटा कोई भी चीज़ मैथ्स में हवा में से नहीं आती है। क्या, हवा में से नहीं आती है। एक साइड एग्जांपल लिखेंगे, एक साइड अपन जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ जनरलाइज फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, जनरलाइज फॉर्मूला एपी। अच्छा एपी हमें समझ में आ गया, वो प्रोग्रेशन, वो सीरीज जिसकी कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स का डिफरेंस हो सेम। अच्छा हमने एक देखी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 + 4 5 + 4 9 + 4 13 4 17, ऐसे कोई भी सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे एग्जांपल के लिए मान लिया, एग्जांपल ये एपी है, ठीक है। ऐसे ही ना, तो फिर अब तुम मुझे देख सकते हो, अगर मैं पहली टर्म को कह दूँ कि ए है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। अच्छा ये बताओ ये टर्म क्या होती है, तो इधर देखो, पहले नंबर को कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 5वीं टर्म हमें ये मिल रही है। ऐसे ही इस एपी में चलते चले जाएंगे तो ये अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, इन्फिनाइट टर्म्स मिलेगी इसके अंदर। हम कह सकते हैं कि 100 टर्म क्या है इस एपी की, 12th टर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमने मान ली कि ए है, कुछ भी हो सकती है ना फर्स्ट टर्म, तो कुछ भी। और उसमें डिफरेंस जो है ना हमारा, कह दो जो डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस एपी के अंदर, वो डी है, ये ए है। तो यहाँ देख सकते हो ए + डी, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है, तो मेरे को क्या मिला 1 + 4, यहाँ क्या मिला 1 + 8, मतलब मैंने 4 को कितनी बार ऐड किया, 2 बार। यहाँ डी ऐड हुआ, फिर डी ऐड होगा, 2 बार डी ऐड होगा ए में, 2d, ऐसे करते करते क्या क्या मिलेगा मेरे को, a + 3d, a + 4d और a कुछ n टर्म मिलेगी। अब ये तुम मुझे बताओगे कि ये क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है,
ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। और इसको लिखने का तरीका होता है कि ये है हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, A5, ऐसे करते करते n टर्म तक जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म तक जाएगा। मान लो कि 50 टर्म्स है इसके अंदर, तो 50 टर्म तक जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अच्छा, ये जो n है, मुझे एक रिलेशन दिखता है इसमें, क्या बोला, अगर थर्ड नंबर की टर्म है तो उसके एक नंबर कम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डी के संग। बोला थर्ड नंबर की टर्म है तो a प्लस 3 माइनस 1 डी लिखा हुआ है। अगर फोर्थ टर्म है तो ये a प्लस 4 माइनस 1 डी लिखा हुआ, देखो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2। ऐसे फिफ्थ टर्म है तो ये a प्लस 5 माइनस 1 डी लिखा हुआ है, दिख रहा है। मान लो कि n टर्म है तो क्या लिखा होगा यहाँ पे, देखो सर ये लिखा होगा a प्लस n माइनस 1 डी। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ मिल गई कि AP की जो nth टर्म होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि a प्लस n माइनस 1 डी उसका फॉर्मूला हो गया, क्या हुआ फॉर्मूला। तो इससे मैं बता सकता हूँ कोई भी नंबर ऑफ टर्म, बोलो 100 टर्म क्या होगी, a प्लस 99 डी। बोलो 99 टर्म कौन सी होगी, बोलो सर a प्लस 98 डी। और मैं कहूँ 58 टर्म क्या होगी, a प्लस, मतलब एक कम करके d से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, अब ना इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ पे वापस आएंगे, इस एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझते हैं। बताओ इसमें a क्या हमारा, बोलो 1, d क्या हमारा 4। बताओ ये कौन सी टर्म है, मेरी फिफ्थ टर्म है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बोलो a5 आएगा हमारा a प्लस 4d। बोलो सर a कितना 1, 4 कितना 4, और डिफरेंस कितना 4। बोलो 16 प्लस 1 आया कि नहीं, बोलो 17। देखो फिफ्थ टर्म हमारी 17 आ रही है कि नहीं, बोलो सर आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पूरी निकालनी नहीं, मुझे सारी टर्म्स नहीं निकालनी, और मुझे सीधे बोला जाए कि भैया इस AP की 58 टर्म बताओ, तो क्या बोलोगे, a की वैल्यू 1, 49, या मैं कहूँ 51 टर्म बताओ, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए रख देता हूँ, बोलोगे सर ये हुआ 201। तो 51 टर्म कितनी जल्दी निकाल ली हमने। क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ा, एक के बाद एक लिख रहे 50 टर्म, नहीं, ये जनरल फॉर्मूला हमें डायरेक्ट टर्म निकाल के दे देगा। कितना यार, ये तो बोलोगे सर ये तो चमत्कार हो गया, मैजिक हो गया। तो ये तो एक मैजिक फॉर्मूला हो गया। बोलो सर हमें कोई भी नंबर की सीरीज़ दे रखी है जो कि AP है, उसमें मैं तो 1000 टर्म भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक एक करके क्यों लिखूँगा, ही मैं एक एक करके सारी नंबर्स क्यों लिखूँ जब मेरे पे ये फॉर्मूला है। अभी तो निकाला ये फॉर्मूला। बोलो सर अगर मुझे निकालनी है 1000 टर्म या 1001 टर्म, अब मैं इसको लिखते थोड़ी बैठूँगा, ऐसे तो मैं यही लिखता रह जाऊँगा, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, फिर भी नहीं लिख पाऊँगा। क्या लिखूँगा, बोलो a प्लस 1000d। बोलोगे सर ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1, बोलोगे 1005। कितनी जल्दी लिख गया, लिख गया, कितनी जल्दी लिखी 1000 ही एक टर्म। यही है मैजिक फॉर्मूला। अच्छा, अब ये ना इस चैप्टर में मैथ्स ना मैजिक पे मैजिक दिखाएगी तुम्हें। मैजिक पे मैजिक कैसे, अभी देखते जाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी कि बच्चे जो है ना कैलकुलेट करते हैं ना, एक एक करके चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, और वो चीज़ें एक एक करके कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैथ्स का, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसको पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं अपना होश सब खो बैठता हूँ जब ये चीज़ पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि भाई साहब इसमें चमत्कार पे चमत्कार हैं। बोलो सर फर्स्ट
n नेचुरल टर्म्स का क्या सम होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बोलोगे सर ये क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताओ? नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जीरो नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्या तुम ज़ीरो को देख सकते हो? बोले सर नहीं। तो हम क्या देख सकते हैं? देयर कैन बी 1 एप्पल, देयर कैन बी 2 एप्पल, देयर कैन बी 3 एप्पल, बट देयर कैन नेवर बी 0 एप्पल। आप 0 एप्पल देख सकते हो? फिर वो एप्पल ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो नेचर में जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 अनंत तक। क्या नेगेटिव 1 देख सकते हो? कैन देयर बी नेगेटिव 1 एप्पल्स? नहीं हो सकते। इसलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलते चला, ये क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा पूछ रहा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा? बोलो सर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए n टर्म्स है हमारे पे, ठीक है? इन सब का सम पूछ रहा है। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा टिपिकल टास्क है, कैसे बताएं? तो बेटा इतने सारे ना देख के पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। बोलो सर अगर मैं 1 से लेकर 7 तक का सम देखूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मुझे देख के बताओ कि 1 + 7 तुम्हारा 8 बन रहा है? बोले हाँ। क्या 2 + 6 तुम्हारा 8 बन रहा है? बोला हाँ सर। बोलो 3 + 5 तुम्हारा 8 बन रहा है? बोला हाँ सर। और एक तुम्हारी ये डिजिट बच गई। तुम क्या कहोगे कि ये हमारा क्या है? अगर मैं इसको देखूं तो मुझसे ये कह सकते हो कि 7 + ये कितना बन रहा है तुम्हारा? बोलो 4 + में 3 मल्टीप्लाई में 8, ये कहोगे कितना आया? बोलो सर 4 8 24, ये आया 28 आया। अच्छा मुझे ये बता दो कि अगर मैं 6 टर्म्स लेता, इसको छोड़ो, मैं कहता हूँ 6 टर्म्स लेता तो कितनी होती? कैसे निकालता 6 टर्म्स का सम? मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब मुझे बताओ, बोलोगे सर ये बन गया 7, ये बन गया 7, ये बन गया 7। अच्छा ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। बोलो ठीक है सर 7 है। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? आप पेयर बना रहे हो, 2 के पेयर बनेंगे। जब हमारे पास टर्म्स ही 6 हैं तो पेयर कितने बनेंगे? अगर आपके पास 6 जूते हैं तो पेयर कितने बने जूतों के? बोलोगे सर 3 बने, ठीक है। जब हमारे पास टर्म्स ही 6 हैं तो हमारे पास पेयर कितने बने? बोलोगे सर 3 बने। तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर 21। सिंपल। अच्छा अब थोड़ा सा ना इस पे वापस आते हैं, इस पे, इसी से डिराइव करेंगे इसे। बोलोगे सर क्या? हमें पता चल गया कि पेयर्स का सम बराबर होता है, पता चल गया। और टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने? टर्म्स बाय में 2। अगर 6 टर्म्स है तो पेयर कितने बनेंगे? 3। 6 जूते हैं तो जूतों के पेयर कितने? 3। अगर n टर्म्स है तो कितने पेयर बनेंगे हमारे? n/2। इतना समझ में आ गया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-1 n और n-2। अच्छा ये बता दो कि फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म कितनी हुई? बोलो सर ये हुआ n+1। अच्छा ये और ये कितनी हुई? बोलोगे सर n+1। और ऐसी कितनी टर्म्स होगी हमारे पास? बोलोगे कितने पेयर्स बनेंगे हमारे पास? n/2। मल्टीप्लाई में जो सम बन रहा है कितना है? n+1 आया। ये क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स। और सब पेयर्स का सम ऑफ पेयर्स। जब ये आ गया तो पूरा का पूरा सम मिल गया कि नहीं मिल गया? तो कितना आया n नेचुरल सम्स का, n नेचुरल नंबर्स का सम? बोलो n मल्टीप्लाई में n+1/2। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे हम कुछ चीज़ प्रूव करने वाले हैं। अच्छा अब बोलो सर ये फॉर्मूला आपने निकाल दिया, इस फॉर्मूले का कहीं प्रैक्टिकल यूज़ है कि नहीं?
बोले सर मुझे ये बता दो, तुम 1 सेकंड में कैलकुलेट करके बता सकते हो 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होता है? बोलोगे सर कैसे? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बोलोगे 100 टर्म्स है, 100 मल्टीप्लाई में 101 बटा 2, 50 मल्टीप्लाई में 101, 50 इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। कितनी जल्दी निकाला अपन ने? 1 सेकंड के अंदर निकाला है आंसर। क्या तुम एक एक करके ऐड करोगे? 1 में 2 को ऐड करूँगा, 2 में 3 को ऐड करूँगा, 3 में 4 को ऐड करूँगा, ऐसे तो नहीं कर रहे। एक एक करके सारे नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, तो वो तो लंबा पड़ेगा, तो हमने फॉर्मूले से फटाफट निकाल दिया। चलो इस फॉर्मूले को याद रखना कि n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब वापस आ जाते हैं एपी की तरफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो बेटा हमने एपी को क्या लिखा था? ऐसे लिखा था कि पहली टर्म अगर ए है तो अगली टर्म a प्लस डी होगी, उससे अगली टर्म a प्लस 2d होगी, प्लस a प्लस 3d होगी, और ऐसे करते करते कितनी टर्म्स a प्लस n माइनस 1d टर्म हमारी nth टर्म होगी। ये हमारी AP हो गई। ठीक है, इसको कह सकता हूँ A1 A2 A3 A4 और ये AN। अब मुझे ये बताओ कि मुझे सबका सम करना है, सम ऑफ AP, सम ऑफ AP, और इसको कह देता हूँ S। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे A कितने आ रहे हैं? बोलो सर n टर्म्स है तो A कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स। और कोई भी चीज़ n टाइम्स ऐड होगी तो वो n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगी। बोलो सर अगर 2 को मैं 5 बार ऐड करूँ तो 5 टाइम्स 2 होगा। बोलो 10 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो अगर A को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि n टर्म्स है मेरे पे, तो कितना होगा वो? n A के बराबर। ठीक, प्लस में मुझे ये बता दो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बोलोगे सर D दिख रहा है, D को कॉमन ले लूँ? बोलो सर ले लो। फिर मुझे क्या दिखेगा यहाँ पे? बोलोगे सर इसका क्या बचेगा? बोलोगे सर यहाँ तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इसके सम निकाल ले बेटा। ठीक है, तो सम निकाल ले तो यहाँ पे इसका क्या दिखेगा? बोलो सर 1 है, फिर 2 है, देखो 2 आएगा, प्लस 3 है, ऐसे करते करते n-1 टर्म्स तक आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? बोलो सर आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमने लिख रखा है यहाँ पे। बोलो कितना होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है? बोलोगे n-1, तो n-1 पुट कर दूँ मैं इसमें, क्योंकि देखो एक टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गई ना, d यहाँ पे तो है नहीं। तो बोलोगे सर n-1 पुट कर दो। कितना आया? n इंटू n-1/2, तो ये हो गया na प्लस n-1 n/2। एलसीएम ले लेता है तो ये कितना आएगा? 2na प्लस n-1 n/2। अब यहाँ से n कॉमन ले ले तो कितना आएगा? बोलो सर n/2 यहाँ और 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला आ गया सम ऑफ AP का। क्या आ गया? सम ऑफ AP का फॉर्मूला आ गया। आया समझ? कैसे आया फॉर्मूला? हमने किससे निकाला? n नेचुरल नंबर्स के सम से। n-1 नेचुरल नंबर्स हैं ये, है कि नहीं? वहाँ से निकाला, देखो फॉर्मूले में पुट करके। n-1 टर्म्स थी तो n-1 डाला और यहाँ से ये निकल के आ गया, और ये हमारा क्या है? d, और ये हमारा n है। ठीक, वेरी इजी। चलो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या सम ऑफ AP क्या होता है? n नंबर्स AP के n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। चलो आगे देखें। मुझे ये बताओ, हमने फॉर्मूला निकाला क्या?
सम ऑफ ए पी, जिसको हम कहेंगे एस एन, एन टर्म्स का, एन टर्म्स ऑफ ए पी कितना आया, एन बाई टू ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 डी। मुझे बताओ कि nth टर्म को हम कहते थे a प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारी सेकेंड टर्म है। ओ सॉरी, सेकेंड टर्म कह रहा हूँ, माय मिस्टेक। कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा मेरे को ये बताओ अब, क्या बोलोगे सर जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम को, क्या बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2a को तोड़ दिया और इसको मैं कह सकता हूँ लास्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और an क्या होती है, लास्ट टर्म ही तो होती है, इसको l भी कह सकते हैं, तो ये हमारी लास्ट टर्म है, तो मैं कहूँगा al n बाई 2s। एक ये भी फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है, ये भी याद रखने का है, ये भी याद रखने का है। अच्छा मुझे ये बता दो, यहाँ से मैं अगर मेरे को सम दिया है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, तो मैं n भी निकाल सकता हूँ। बोलोगे सर कैसे, 2s अपॉन में a प्लस एल, ये किसका फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स का। चलो ये समझ में आ गया, तो AP का तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी AB से जो हमने n नेचुरल नंबर्स का सम प्रूफ किया था, वो इससे भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन तुम कहोगे सर जब आपने n नेचुरल नंबर का सम प्रूफ करके दिखाया, उससे हमने इसको प्रूफ किया, तो इससे उसको प्रूफ करने का कोई सेंस नहीं बनता, बट हम कर सकते हैं। बोलोगे सर क्या, A हमारा 1 है, D हमारा 1 है, डाल दो इस फॉर्मूले के अंदर। बोलोगे सर क्या, n बाई 2 प्लस का n माइनस 1, यही कहोगे, यही हुआ। बताओ कितना, 1 2 प्लस n माइनस 1। सॉरी, इसके अंदर पुट कर दो, बोलोगे क्या आएगा सर, बोलोगे सर 2 प्लस n माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई में n बाई 2, क्या आएगा, n प्लस n माइनस 1 बाय 2, यही आएगा। ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलें आगे। इसमें देख के बता सकते हो यार, 100 टर्म्स है तो 100 प्लस का 1, n प्लस 1, n बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि nth टर्म ही तो हमारी n है। बोलोगे सर क्या, लास्ट टर्म हमारी n होती है, इसके अंदर a हमारा 1 होता है, d हमारा 1 है ही। आप इसके अंदर डाल दो, कितना आया, n बाई 2 प्लस का 1 प्लस का n, आ गया यही फॉर्मूला। तो कोई मतलब नहीं बनता इससे उल्टा प्रूफ करने का, क्योंकि हम लेके ही इससे आए हैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला। चलो आगे चलें। बेटा जब भी कोई कहे कि आपको AP फाइंड करनी है, ठीक है, AP फाइंड करनी है, आपको टर्म्स लेट करनी है, मतलब माननी है अपनी तरफ से। बोले कि 3 नंबर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो क्या क्या मानोगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो बेटा जब भी कहे कि AP मानो, उसने कंडीशन दे रखी है, D निकालने को कह रखा है, A निकालने को कह रखा है, अब AP मानने को मैं बता रहा हूँ कि AP का सम दे रखा है और 3 नंबर्स का सम है, 3 नंबर्स AP के। तो AP क्या मानोगे, टर्म्स ऑफ AP, लेट द टर्म्स। कैसे करोगे,
क्वेश्चन आता है कि आपको सम दे रखा होता है, पूछता है कि थ्री टर्म्स हैं एपी की, उनका सम कुछ है, आपको एपी बतानी है क्या है। तो आप कैसे मानोगे? बोलो सर ऐसे मान लो a माइनस डी ए प्लस डी। बोलो सर ये एपी है? बोला हाँ एपी है। सर आप तो कह रहे थे पहला टर्म ए होता है। मैंने कहा यार पहला टर्म तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस हमारा डी होना चाहिए। इसका डिफरेंस डी है? बोला हाँ। इसका डिफरेंस डी है? बोला हाँ। बेटा ये चीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, जब आप 3 टर्म्स ऑफ एपी का सम उसने दे रखा है, तो जब तुम इसको ऐड करते हो ना तो ये बनता है 3a माइनस डी प्लस डी। आपको डी की झंझट नहीं करनी पड़ती कि आप 2 चीज़ें निकाल लो एक उससे, आप सीधा का सीधा सम किसके बराबर रख दोगे 3a, और आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको बीच वाली टर्म पता चल जाएगी। कितना आसान है, आसान है? बोला हाँ सर बस ठीक। अगर आपको कहे कि 4 टर्म निकालो, 4 टर्म्स का सम दे रखा है, तो क्या करोगे, क्या मानोगे? बोलोगे सर a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी, सॉरी a माइनस 3d a प्लस डी और a प्लस 3d। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस 2d, इनके बीच का डिफरेंस 2d, इनके बीच का डिफरेंस 2d, क्या डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। इन सब का जो सम करोगे तो बचेगा क्या, 4a सम के बराबर, d का झंझट खत्म। इसलिए ऐसे माना जाती है 4 टर्म्स जब हमको माननी है, 3 माननी है तो ऐसे मानी जाएगी। तो पूरा का पूरा AP का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन करते हैं। अब NCERT के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं है, 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, फटाफट करते हैं सबका, एक एक 2-2 क्वेश्चन पकड़ लेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो NCERT के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन दे रखा है। क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP एंड Y। बोल रहा है कि आपको लिस्ट दे रखी है, उसमें नंबर्स AP बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, और नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे। तो सबसे पहले दे रखा है उसने कि एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। बोल रहा है कि हर एक किलोमीटर पे पहले उस पर 8 लग रहे हैं, पहले उस पर 15 रुपये लग रहे हैं पहले किलोमीटर पे एक टैक्सी के फेयर पे, और बाकियों पे 8 लग रहे हैं। तो क्या ये AP बन रही है? बोलो सर बिल्कुल नहीं। क्या डिफरेंस यहाँ पे सेम है? बोला हाँ सेम है, लेकिन इधर सेम है क्या? बोलोगे नहीं, तो ये AP नहीं है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ समझ में आई अपन को, क्या कि अगर सेम डिजिट है तो क्या वो AP है? बोलोगे हाँ सर AP है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। बोलो कितना है? 0 है, तो कह सकते हो कि ये AP है। आगे चले, बोलोगे द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोलता है कि 1/4 ऑफ द एयर हर बार कम होती चली जाती है। मतलब पहले अगर एयर कुछ अमाउंट थी, मान लो x थी अमाउंट ऑफ एयर, तो x/4 हो जाती है, फिर x/16 हो जाती है, फिर x/64 हो जाती है, ऐसे ऐसे कम होती जा रही है। बेटा ये AP है क्या? बोलोगे सर नहीं है, तो क्या है ये? GP है। GP मतलब जिनका रेशियो बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP। क्या कहते हैं? GP। अच्छा थर्ड पूछता है, थर्ड कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। अभी तक हमें इसमें AP नहीं मिली, चलो देखते कौन सी AP बनती है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस। बोला एक कुआं खोदता है बंदा, तो पहले जो मीटर है उस 1 मीटर खोदने पे 150 रुपये लगते हैं। बोलो हर बार जितना और वो गहरा खोदता चला जाता है, हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ते चले जाते हैं ऐसे। अब बोलोगे सर ये AP है, बोला हाँ सर 50-50 का डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं, डिफरेंस सेम है, बोलो सर हाँ AP है। अच्छा अब ना ये 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम है, अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट एट द 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमेशा याद रखना बेटा 4th क्वेश्चन जो कह रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी अमाउंट है ना वो एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ती है, ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? अगर मेरे पे 10,000 रुपये है और मुझे इस पे 8% की दर मिल रही है, मतलब 8% का रेट है पर एनम, या मैं कहूँ कि 20% का रेट है, 20% का रेट है और मुझे इस पे CI बताओ पर SI बताओ 2 सालों में और 3 सालों में, तो कैसे बताओगे? बोलोगे सर पहले साल तो 10,000 है ही, एंड तक कितना हो जाएगा ये? बोलोगे 20% तो 1/5, ये कितना हुआ? 5 से कर दो यार डिवाइड, 2000 हुआ, मतलब 2000 रुपीज़ आपको CI भी मिला और SI भी मिला, मतलब कितना हुआ? इसमें अमाउंट बन जाएगी, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे होंगे तो पहले साल अमाउंट मिलेगी 12,000 रुपये 20% के हिसाब से, और अगर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे होते तो 12,000 उस पर भी मिलती। अच्छा दूसरे साल जब जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से मेरे को 2,000 रुपये मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14,000 रुपये हुआ। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को 10,000 रुपये पे? बोलोगे सर पहले साल मिला 2,000, अगले साल 2,000, और जो इंटरेस्ट था पिछले साल उस पर भी तो मुझे ये मिलेगा 20%, इस पे 20% कितना हुआ? बोला 1/5 400 रुपये। ठीक, तो ये हुआ 4,400 रुपये, तो 14,400 रुपये मिले कि नहीं मिले? तो सर बिल्कुल मिले। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं निकालूँ इसका 1.2 समथिंग बन रहा है रेशियो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका रेशियो निकालो, ये 3 टर्म्स बताओ, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। हम पे जो जब हमने डिपॉजिट करी थी तब कितनी थी? पहले साल कितनी थी? सेकंड ईयर कितनी थी? ठीक है, अब ये बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है? बोलो सर हाँ 2,000 रुपये, और इन दोनों का डिफरेंस सेम है? बोलो सर हाँ 2,000 रुपये। तो ये क्या है? AP है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या बनती है अमाउंट की? AP बनती है। अच्छा अब CI देखो, इसका रेशियो कितना है? बोलोगे सर 1.2 आ रहा है समथिंग, 1.2 रेशियो बन रहा है। अच्छा इसका रेशियो क्या है? बोलो 144/120, इसको मैं कह सकता हूँ 1/10, ये 12 से 12 कैंसिल, ये भी कितना बन गया? 1.2। इसका रेशियो भी कितना है? 1.2। जब हमारा रेशियो कॉमन होता है, डिफरेंस नहीं, उसको क्या कहते हैं? GP। तो आंसर नंबर 4th जो है 4th क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि CI पे इसने डाली अमाउंट, तो उस पर क्या बनेगा? AP बनेगी GP बनेगी? बोला सर GP बनती है, AP नहीं बनती है, तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं एक टाइप करा देता हूँ, आगे तुम कर लेना। ठीक, और खुद से करने की कोशिश करो, पॉज कर दिया करो वीडियो, क्वेश्चन किया करो और फिर मैच किया करो। ठीक, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मेरे को पहली 4 AP की टर्म्स बता दो। अगर मेरे को दे रखा है, बोला A 10 दे रखा है, D 10 दे रखा है, तो 4 टर्म्स क्या बनेगी? देख के बता सकते हो, 10 20 30 40 बन गई। उसने बोला है कि A माइनस का 2 दे रखा है, D 0 दे रखा है, तो बनेगी -2 -2 -2 -2 -2।
अच्छा अब मुझे बता दो कि ए हमारा 4 दे रखा है, डी हमारा -3 है, तो बताओ 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5 यही बनेगी। आगे आ जाओ। बोलो सर ए -1 दे रखा है, डी हमारा 1/2 है। अच्छा 1/2 है, बोलो -1, फिर इसको इसमें ऐड करो 1/2, करो ऐड, -1 + 1/2 -1/2 यही आएगा। बोलो सर कैसे, माइनस कॉमन निकाल दो, 1 - 1 में -1/2, प्लस का 1/2 करोगे 0 बनेगा, फिर 1/2 यही बनेगी। तो ऐसे बनती है AP। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा इसका जो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जो AP होती है, कंसेप्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, AP होती है A + D A + 2D ऐसे ऐसे करते हुए A + n-1 D होती है, जिनमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है और इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। बोले सर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बताओ कि ये दे रखा है, मुझे ये बता दो कि कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है। बोलो सर A हमारा 3 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बोलोगे सर -2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। कितना सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, कहता है कि बताओ कौन सी AP है। इफ़ दे फॉर्म AP द कॉमन डिफरेंस राइट 3 मोर टर्म। बोला अगर AP बन रही है तो 3 और टर्म्स निकालो और कॉमन डिफरेंस बता दो। तो 2 4 8 16, ये तो भाई GP है, AP नहीं है। कहाँ से AP, 2 का यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, GP है, ये नहीं है AP। बोलो सर 2 5/2 3 7/2, अच्छा ये कितना हुआ, बोलो 1/2। ये 3 कहाँ से आ गया बीच में, 2.5 है, ये 3.5 है, तो ये कितना हुआ 2.5 का डिफरेंस बन रहा है। 2.5 - 2 कितना आया 0.5, 3.5 - 3 ये भी आया 0.5। बोलो डिफरेंस तो आ गया 0.5, ये हमारा ये है तो बन गई AP। डिफरेंस हमारा सेम है तो 0.5 प्लस करूँगा इसमें, 3.5 में +4 यही हुआ। फिर क्या होगा 4.5 मतलब 9/2, और एक और टर्म बता दो क्या बनेगी, 5 बनेगी नहीं बनेगी, 4 4.5 5, 3 टर्म्स हमने बता दी। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। बोलो सर ये बताओ -10 -6 -2 और 2 क्या AP है, इसका डिफरेंस कितना। बोलो सर -4 डिफरेंस है इसका। अच्छा इसका डिफरेंस कितना, बोलो सर ये भी 4 और ये भी 4। बोलो सर ये AP है तो इसमें 4 का डिफरेंस बताओ तो ये कितना बनेगा, 6 और ये बनेगा 10 और ये बनेगा 14, बन गए 3 और अपन ने निकाल दिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर ख़त्म। इसमें एक्सरसाइज ऐसे ही है, बाकी ये पार्ट भी इसके। एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, वो चलती है इस कंसेप्ट पे। किस कंसेप्ट पे कि AN जो होता है वो A + n-1 D के बराबर होता है। ठीक, कर सकते हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 5.2 करते हैं फटाफट। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 7 हमारा A है, A हमारा 7 है, D हमारा 3 है, N हमारा 8 है, AN बता दो। तो AN होगा A + 7D होगा,
क्योंकि 8 के बराबर है, ये कितना हुआ 8 प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 डी, ए प्लस 7 डी। अच्छा ए हमारा 7 है और 7 मल्टीप्लाई में 3, 21 प्लस 7 28 के बराबर आ गया। ऐसे करना है ये। अब जैसे इसने पूछ रखा है क्या, अगर ये देखोगे तो एक में ए पूछ रखा है, थर्ड पार्ट देखो, और एक में डी पूछ रखा है। बोलो सर ए हमारा -18 है, एन हमारा 10 है और ए एन हमारा 0 दे रखा है। बताओ डी कितना हुआ। बोलो सर ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, डी हमें निकालना है, ए की वैल्यू -18, ये 0, एन हमें दे रखा है 10, मतलब ए प्लस 9 डी हो गया। ये आ गया 18 बराबर 9 डी, और डी हमारा किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। आगे चलें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा इस फॉर्मूले पे चलेगा एक्सरसाइज। कहता है 38 टर्म बताओ जब एपी दे रखी है, एपी दे रखी है उसने 10, 7, 4, इसकी 38th टर्म बता दो। अच्छा ए 30 निकालना है, इसका फॉर्मूला कितना हुआ ए प्लस 29 डी। ए हमारा 10 है, डी हमारा कितना है बताओ, कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, -3 का डिफरेंस है। 7 - 10 -3 डाल दो। अब -3 यहाँ पे करोगे, 10 + 29 माइनस का 3 कितना आएगा बोलोगे सर। 10 माइनस का 3 9 = 27, 3 2 = 6, 87 ये कितना आ गया 77 माइनस का ए 30 हमारे पे वैल्यू आ गई। इट्स ए इजी क्वेश्चन, -77 इज़ द आंसर। ऐसे ही हो जाएगा ये। अगला थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही सही है, उसने डब्बे दे रखे हैं, डब्बे के अंदर वैल्यू डालनी है। बोलता है कि ये सारी की सारी जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एपी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो हमने ये दे रखी है ये सारी की सारी क्या है, बोलोगे सर एपी है। क्या है, एपी है, वो क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे क्या बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू क्या होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि एपी के अंदर ना कोई भी 3 अगर तुम लेते हो ना, ये 3, तो बीच वाली जो होगी ना इसके और इसके सम डिवाइड में 2 के बराबर होगी। कैसे बोलोगे सर a + 2d डिवाइड में 2 कितना आया, बोलोगे 2a + 2d डिवाइड में 2, ये आ गए a + d। आ गई बीच वाली टर्म। मतलब अगर हमें बीच की टर्म निकालनी है ना तो इसके बगल वाली टर्म और इसका मीन निकाल दो। इसे क्या कहते हैं, मीन। कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन। मैंने क्या कहा था बेटा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि 2 नंबर के बीच का जो डिजिट होती है जो हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, जब वो तीनों नंबर हम एक साथ लिखते हैं तो वो अपने आप में क्या बनाती है, एक एपी प्रोग्रेशन बनाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए इसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पड़ा। ठीक है, तो जो भी बीच की अगर हमें टर्म निकालनी है तो हम उसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। अच्छा इसकी बीच की टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 + 26 बाय में 2 क्या है, 28 बाय में 2 14 आ गया। कितने का डिफरेंस बन रहा, देखो एपी बन रही है या नहीं, मतलब 12 का डिफरेंस, ये भी 12 का डिफरेंस। अच्छा इसके बीच का बता सकते हो तुम, बताओ। अरिथमेटिक मीन मैंने बता दिया कि a3 डिवाइड में 2 बीच की हमें टर्म निकाल के दे देता है। ऐसे कोई भी टर्म्स ले सकते हो, बीच की टर्म निकल के आ जाएगी। इन दोनों का अरिथमेटिक मीन बोलोगे 16/2 कितना हुआ, बोलो ये हो गया 8। कितना हुआ, बोलो सर कैसे आया ये, 13 + 3 बाय में 2 16/2 8 आया। अब बताओ ये 8 और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 5, ये भी 5, तो इधर कितना आएगा, -5 का डिफरेंस आ रहा है, -5। ठीक,
इतना इजी था, ऐसे करनी है ये। अच्छा एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग दे रखी है उसने, ये देखो, डाउट हो सकता है तुम्हारा ये। उसने दे रखी है 4 डब्बे और कहता है ये 6 है। अब अच्छा इसमें मेरे को पता क्या है, बोलो सर ए हमें पता है, डी हमें पता है और एन भी हमें पता है, डी नहीं एन टर्म पता है, पर हमें डी नहीं पता और इसलिए हमें सारे वैल्यूज़ नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे, बोले 6 बराबर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है। ए प्लस 5d लिख दूँ, ए की वैल्यू माइनस का 4 6 प्लस 5d, डी की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 10/5 2 आ गई, तो 5 -5 प्लस ये 2 0 2 4 6। इट्स वेरी इजी क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता चल गई। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें एनसीईआरटी में एक साथ, अपन फटाफट निपटाएंगे, देखते जाते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा a + n-1d वाला और अरिथमेटिक मीन वाला। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो चीज़ों का एवरेज जब हम निकालते हैं। आगे देखते हैं, चलो। कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। कहता है AP दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4, AP दे रखी है 3 8 13 18। बोलता है इसमें कौन सा टर्म है जिसका नंबर 78 आएगा। बोलो सर A हमारा 3 है, D हमारा 5 है, तो मैं क्या कहूँगा 8 + n-1d = 78, 3 + 5 n-5 = 78। ये कितना हुआ -2, यहाँ जाके 80 हो गया, 5n बराबर 80/5 1 जा 16 था, ठीक है। 16th टर्म है ये, कौन सी 8 16 हमारा 78 है। कितना आसान था। ऐसे ही और कोई क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। आखिरी के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल से लग रहे हैं, वो करा देता हूँ मैं तुम्हें। कहता है कि द सम ऑफ द 4th and the 8th टर्म ऑफ AP। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि 8th टर्म और 4th टर्म AP का उसका जो सम है वो 24 के बराबर है। एंड द सम ऑफ द A6 + A10 ऑफ द AP इज़ 44। कहता है पहली 3 टर्म्स बताओ, फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे करोगे, लिख दो। ये कितना होगा A + 3D A + 7D 24। इसको क्या कह सकता हूँ 2A + में 10D बराबर 24, A + 5D बराबर का 12। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे इसको लिखूँगा मैं A + 3D सॉरी A + 5D प्लस में A + 9D कितना हुआ 44। ये बराबर कितना हुआ, बोलो सर ये हुआ हमारा 2A + में 14D बराबर 44, या A + 7D बराबर 22 आया। ये वाली टर्म यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देख रखा है, एलिमिनेशन मेथड कर दो, माइनस माइनस माइनस, बचा कितना 2D और ये बचा कितना 10, D बराबर 5 आ गया। 5 डाल दो यहाँ पे, किसी में भी डाल दो यार 5। ये 35 आया, 35 इधर ले जाओगे तो 22, 35 में से 22 गए, 13 आया, माइनस का 13 इज़ द फर्स्ट टर्म। तो A बराबर माइनस का 13, D हमारा 5 है, तो ये हुआ हमारा -8 -3। ये हमारी 3 टर्म्स आ गई। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रामकली सेव्ड, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। 5 रुपये बचाए, ठीक, पहले वीक में।
₹5 सेव किए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़ से वो बढ़ाती चली गई। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस ये आ गया, ये हमारा ए आ गया। ठीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स, मतलब कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो बताता है n फाइंड कर दो। अच्छा, तो मैं क्या कहूँगा इसको, n-1 d इजिकल टू 20.75। कैलकुलेशन का गेम है, 5 लिख दो, n-1 यहाँ आया 1.75, 20.75, 5 इधर चला गया 15.75, n 1.75 माइनस का 1.75 यहाँ चला जाएगा 1.75, कितना आया 16, और 75 का 75 आई थिंक 150 समथिंग होता है ना, 17.50 इतना ही आएगा। देखो 1.75 हाँ 17.50 समथिंग आएगा। 1.75 यहाँ ले जाओ, 1.75 डिवाइड में आ जाएगा n के बराबर, ये इससे ये काट दो, बचा कितना 10। बोलो 10 वीक में हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग इतनी हो जाएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन, आगे चलें। एक्सरसाइज नंबर 5.3 करते हैं अब। हमारी एक्सरसाइज कौन सी 5.2 थी, खैर 5.3, इसके 2-4 क्वेश्चन कर देंगे। तो ये हमारा चलेगा कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे, सम के कंसेप्ट पे, सम के फॉर्मूले पे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d और n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो अपन सीधा ना आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सेकंड लास्ट आखिरी के 3 क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक सम है, अ सम ऑफ 700 रुपीज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ, बोला 700 रुपये है, ठीक है, 7 बच्चों को हमें प्राइज़ देना है। ठीक, 7 बच्चों को हमें प्राइज़ देना है 700 रुपये में से, ठीक है, हम पे 700 रुपये है, 7 बच्चों को हमें पैसे देने हैं, और हर एक प्राइस अपने प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। तो डिफरेंस हमारा कितना आया, बोलो सर 20 रुपीज़। ठीक, एन हमारा है 7, क्योंकि कितने बच्चों को बांटना है, 7 बच्चों को। सम उसने दे रखा है 700 रुपये, हम निकाल सकते हैं अब आराम से। बोलोगे सर कैसे निकलेगा, बोलोगे सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 d। अच्छा, हमें क्या क्या पता है, बोलो हमें सिर्फ सम पता है, डालो, सम आया 700 प्लस 7/2 2a प्लस में ये कितना है हमारा 20 रुपीज़, 220 n-1, ये कितना है हमारा, n है हमारा 7, तो ये हो गया 6 हुआ। अब बताओ ये कितना हुआ, बोलोगे सर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 10, 7 a प्लस 60 700 मतलब 100 इज इक्वल टू a प्लस 60, ये आ गया हमारा 40। मतलब पहले वाले को कितने रुपए मिले, 40 रुपये। कितने मिले, 40 रुपये। क्या ये सही है, देखो बताओ, 7/2 700 रुपये थे, यहाँ 2a कितने रुपए का डिफरेंस बन रहा था, बोलो सर 20 रुपये का डिफरेंस बन रहा था 6 के अंदर। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 10 a प्लस 60, 7 से डिवाइड हुआ 100,
a प्लस 60 40 के बराबर। तो ये हमारा कितना हुआ, बोलोगे सर कितना? कुछ गड़बड़ है इसमें, एक बार देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये 16 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है बेटा। अब क्या गड़बड़ है बताओ? सम 700 दे रखा है, ठीक, कुछ गड़बड़ करी हमने। बोलो इन सब का सम क्या होना चाहिए? 700। n हमारा 7/2, 2a प्लस n माइनस 1d, n हमारा 7 6 के बराबर, 20 का डिफरेंस है बेटा। ये 20 कम हो रहा है, क्या हो रहा है? हमने गलती क्या करी? बोल रहा है कि अगली टर्म इसके रिस्पेक्ट में कम नहीं हो रही, मतलब कम हो रही है, तो मतलब क्या आएगा डिफरेंस हमारा? बोलोगे सर अगर अगली कम हो रही है मतलब अगली अगर 2 डिजिट का डिफरेंस बोलो x और y है और y माइनस एक्स हमारा 20 है, जिसमें बोला अगली टर्म कम हो रही है, मतलब क्या होगा? डिफरेंस क्या होना चाहिए? बोलोगे सर y माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? -20 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि पिछली वाली टर्म हमारी किसकी है? पिछली वाली टर्म हमारी बड़ी है, इस वजह से पिछली वाली टर्म बड़ी है तो अगली छोटी होगी और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 20। पर d क्या होता है? d होता है हमारा सेकंड वाली टर्म माइनस का ये, तो d हमारा क्या होगा? -20। इस वजह से हम इसमें क्या लिखेंगे? 20 की जगह -20 यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, यहाँ कितना आएगा? माइनस, और यहाँ कितना आएगा? माइनस। तो ये कितना हो गया? 160, और पहली आ जाएगी टर्म 160, फिर 20 कम करो 140, 120, 100, 180, 60 और 40 आया। इन सबको सम करो तो 700 आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस, क्या कह रहा है? कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। बोले स्कूल के अंदर ना बच्चों ने ट्राई किया क्या? पेड़ लगाने का, ताकि वो एयर पॉल्यूशन कम कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। बोला कि अगर वो फर्स्ट क्लास में हैं तो वो एक ही पेड़ लगाएंगे, सेकंड क्लास में वो 2 ही पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास में है वो 3 पेड़ लगाएंगे। बोले जो उस क्लास में उसके बराबर पेड़ लगाएंगे, ठीक। ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, फर्स्ट क्लास का, सेकंड का ये। ऐसी अगर 12th क्लास है तो 12th क्लास का हर एक सेक्शन का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा? बोले सब 12 पेड़ लगाएगा, हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा क्लास का। बोला कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है हर एक क्लास के, ठीक। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड? अच्छा ये बता दो, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, मुझे ये बता दो n कितनी हुई। बोलो क्लास हमारी कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक होती है, तो हमारी n हो गया 12। अच्छा डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस छोड़ो, हमें ये पता है कि हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? बोलो सर 3 है, तो 3 का मल्टीपल पहली टर्म बनी 3 टाइम्स 1 फर्स्ट क्लास लगाएगी, सेकंड क्लास लगाएगी 3 टाइम्स 2, थर्ड क्लास लगाएगी 3 टाइम्स 3 और डॉट 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 3 टाइम्स 12।
इतने लगेंगे पेड़? बोलेगा सर बिल्कुल इतने पेड़ लगेंगे। इनका सम निकालना बेटा, निकाल सकते हो सम? बोलोगे कैसे? 3 ले लो कॉमन, यहाँ से आया 1 + 2 + 3 ... 12। अच्छा ये क्या बन गई? AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? डिफरेंस है 1 का। फर्स्ट टर्म है हमारी वैलिड टर्म कितनी है? 12/2 n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ये है, लास्ट टर्म हमारी ये है, और मल्टीप्लाई में 3, ये आया 4 टाइम 12 आ गया। 12 मल्टीप्लाई में 13 कितना बना ये? बोलोगे सर ये बना 12 मल्टीप्लाई में 13, 26, 13, 156, कितना आया? 156 ट्रीज़ लगाए सब ने मिलके। पूछो ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बोलो हर एक सेक्शन कितने ट्रीज़ लगा रहा था? 1 फर्स्ट क्लास के, और कितने सेक्शन है ऐसे? 3, तो मल्टीप्लाई में कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ द ईच सेक्शन, तो इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई किया। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं। कहता है एक स्पाइरल इज मेड अप बाय द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई। बोला कि एक स्पाइरल बनाया जा रहा है, कहाँ से? ए सेंटर लिया है, रेडियाई लिया 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक, और उससे सेमी सर्कल बनाया जा रहा है स्पाइरल। तो पहले इनने बनाया ये इसका सर्कल, तो बढ़ के कितना हो गया? 1.51 हो गया, ये बढ़ गया, ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। फिर बढ़ाया और कितना हो गया? बोला कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करते हुए बढ़ रहा है एज शोन इन फिगर, ठीक। पूछता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ईच सच ए स्पाइरल मेड बाय 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 सेमी सर्कल से जो लेंथ बनेगी उसका बता दो कि कितनी लेंथ बनेगी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड बाय अप टू 13 सेमी सर्कल। अच्छा ये बता दो कि हर सेमी सर्कल के बाद लेंथ बढ़ जाती है रेडियाई की। मुझे बताओ कि सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सर्कल बता दो। बोलोगे सर पैरामीटर होता है 2πr। अच्छा, अगर सर्कल का पैरामीटर 2πr होता है तो सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना हुआ? πr हुआ। यहाँ पे मेरे को रेडियस दे रखी है, कितनी है? 0.5 पाई कह सकता हूँ। फिर मेरा क्या हो गया? बोलो सर, फिर हो गया पाई, फिर हो गया कितनी लेंथ बन रही है सेमी सर्कल की? ये बनी हमारी, कितनी बनी? 1.5 पाई, फिर बनी 0.5 पाई, 1.5 पाई, फिर कितनी बनी? 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, फिर हमारी 2 पाई, ऐसे बन रही है। मुझे ये बताओ डिफरेंस कितना हुआ? बोलोगे सर ये हुआ 0.5 पाई का डिफरेंस है। ए हमारा है 0.5 पाई, डी भी हमारा क्या है? 0.5 पाई, यही है। बोलो समझ गए? कहता है मुझे टोटल लेंथ बताओ कितनी बनी 13 टर्म्स पे। तो एन हमारा 13 हो गया, एस बता दो। तो कैसे बताओगे? n/2 2a + n-1 d। n की वैल्यू हमारे पे 13/2 2 ऑफ a पाई के बराबर आ गया। बोले 251 पाई प्लस n-1 12 इंटू में d 0.5 मतलब 1/2
6 पाई के बराबर आ गया। ये आया कितना 7 पाई, 7 इंटू क्या है 91 पाई बाई में 2, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया 45.5 पाई सेंटीमीटर। ये है हमारे टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे के पूरे उसमें एक्सरसाइज पे। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आ जाते हैं 5.4 के अंदर। मैं सारे क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराया क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तुम कर लोगे। अब बाकी के जितने मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन ये वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी और मुझे इसी वीडियो में पूरा एपी ख़त्म करना है, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, करते हैं एक आध क्वेश्चन। चलो कहता है एक लैडर है, अच्छा क्वेश्चन है। लैडर है रंग्स 25 सेंटीमीटर। रंग्स क्या होते हैं बेटा, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के अंदर हर एक लैडर के जो स्टेप्स होते हैं उसको रंग्स कहते हैं। बोलता है कि ये 25 सेंटीमीटर है। कितने 25 सेंटीमीटर पे हैं, 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, हर एक कॉन्सिक्यूटिव रंग लैडर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 तो कहता है कि इसका जो यूनिफॉर्मली लेंथ जो है ना डिक्रीज़ होते होते 25 तक जा रही है। यहाँ पे 45 थी, 25 तक गई। इधर टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट। बोलता है जो टॉप और बॉटम जो है ना ये 1/2 मीटर अपार्ट है। इतने कितने अपार्ट है, इतने ऊपर से लेकर नीचे तक के इतने हैं मीटर अपार्ट। इसको क्या कहेंगे 2.5 मीटर कहेंगे, यही कहेंगे इसे 1/2 को। अच्छा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू रंग्स। मतलब मुझे बता दो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। बोला मुझे सीढ़ी बनानी है जिसमें 2.5 सेंटीमीटर का गैप है ऊपर से नीचे तक। इसकी वैल्यू 45 से 25 तक जा रही है, ठीक। और हर एक रंग्स के बीच की मतलब हर एक लैडर के स्टेप के बीच की डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, तो सॉरी 25 सेंटीमीटर, ठीक। और कितने मीटर का डिफरेंस है इसके बीच में, बोला इतने मीटर का है। बहुत आसान है। मुझे ये बता दो कि यहाँ तक में हर 25 सेंटीमीटर पे मेरे को एक रंग मिल रही है, तो 2.5 मीटर में कितनी रंग मिलेगी। बोले 25 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, इसको सेंटीमीटर में बदलो, कितना हुआ 250 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स आया, ये कितनी हुई 10 रंग्स हो गई। ये हो गया हमारा n हुआ। पहले उसकी लेंथ है 45। अब तुम्हारे ऊपर है कि मेरे को ऊपर से नीचे तक मानना है या नीचे से ऊपर तक। चलो ये मान लेते हैं नीचे तक। कहता है कि ये हमारा 45 है, लास्ट टर्म हमारी 25 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 45 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि कितनी लेंथ लगेगी टोटल रंग्स को बनाने के लिए। तो रंग्स हमारी 10 है, इस फॉर्मूले में डाल दें हम, ये वाले में, बाय में 2, 45 प्लस 25। अच्छा मुझे ये बताओ 45 प्लस 25 कितना हुआ। बोला 5 5 10 70 हो गया। 70 इंटू में 5 350 सेंटीमीटर, यानी 3.5 मीटर की मेरे को वुड लगेगी रंग्स बनाने के लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या। इसमें ना एक कंसेप्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 क्वेश्चन करेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज के। देखिए ज़रा वीडियो बंद तो नहीं हो गई। चलो
चल रही है। फटाफट देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। द हाउस ऑफ द रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब एक रो में हाउसेस का जो नंबर है वो लिखा हुआ 1 2 3 ऐसे करते करते 49 तक लिखा हुआ है। कहाँ तक? 49 तक। शो डैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x सच डैट द नंबर ऑफ सम ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाउसेज सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज। बोल रहा है कि एक से लेकर ऐसे नंबर लिखे हुए हाउसेस के, एक रो के अंदर 39 घर है, 49 घर है, 49 हाउसेज है और सबका नंबर लिखा हुआ है। एक घर का नंबर ऐसा है जिस घर के नंबर के जो पीछे के नंबर्स का सम जो है वो आगे के नंबर्स के सम के बराबर है। अच्छा, बता सकते हो कौन सा है ये घर? बताने के लिए बहुत आसान है। कैसे बोलोगे? सर हम n नेचुरल नंबर्स का सम देख चुके, मान लेते हैं ये n है। क्या है? n है, ठीक। तो इससे अगला क्या होगा? बोलोगे सर n+1 होगा। बोलोगे सर इसको n मान लेते या फिर कह देते ये x है, n छोड़ो x मान लेते हैं, तो ये x+1 होगा। इससे अगला घर, इससे पिछला घर x-1 होगा। इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला। बोलोगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स? बोलो x-1, ठीक। फर्स्ट टर्म कितनी? अगर ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, x-1 घर है, तो उसका भी नंबर भी वही है, टर्म भी वही है। तो पहली टर्म 1 + x-1 कितना आया? 1 से 1 कैंसिल, x-1 x बराबर में 2 आया। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो n कितना। अब बोलोगे सर n कितना हुआ? यहाँ पे तो x-1 था। कैसे था? x-1 माइनस में कितनी टर्म्स थी बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक x-1 टर्म्स हैं, ठीक। बोलो सर x टर्म्स यहाँ तक है, 49 वहाँ है। 49 में से x टर्म्स हटा दो तो कितनी टर्म्स बची? 49 माइनस का x, इतनी टर्म्स बची। बोलो सर टोटल टर्म्स थी 49, x टर्म्स हटा दी, बची कितनी टर्म्स बच गई? इतनी, डिवाइड में 2। फर्स्ट टर्म है x+1, लास्ट टर्म है 49 मतलब x+50, 49 माइनस का x बराबर का 2 इज इक्वल टू x-1 बाय में 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर दिया। या x² माइनस का x यहाँ से कर दो, 49x माइनस x² प्लस 50 × 49 माइनस का 50x, यही आया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बनाओ, कितनी बनी? ये बचा माइनस का x, बचा माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। बोलो क्या? ये माइनस का x बचा। कुछ गड़बड़ है इसमें क्या? पूरा का पूरा कैंसिल होगा क्या? एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ना करके ये कह देते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ तक का सब, क्या इधर से इधर तक का सम कुछ है, मान लेते हैं इधर से इधर तक का जो सम है वो कुछ है, ठीक। और इधर से इधर तक का कुछ सम है, वो किसके बराबर है? ये सम इसके सम के बराबर है। अब ये सम कितना है? बोलो सर s ऑफ 49 माइनस का s ऑफ
इतना सम बताना ना एस ऑफ एक्स, है कि नहीं। अब डालो वैल्यू, बोलोगे सर क्या x माइनस 1 टर्म्स है, x माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर x माइनस 1 प्लस 1 x। बोलो सर 49 टर्म्स का सम 50 49 बाय में 2 माइनस में x टर्म्स का सम x बाई 2 x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स, बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कट जाएगा, ये बचा 2x स्क्वायर है ना, बचा 50 49, ये आया 25 इंटू 49 एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 25 इंटू 49, तो x हमारा किसका आ गया, रूट आ गया 25 इंटू 49 का। अच्छा 49 का रूट 7, 25 का 5, आंसर आ गया 35। 35 नंबर ऐसा है जिसके पीछे का सम और इसका सम बराबर है, ये आ गया 35। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये पता चल गया कि 49 इधर का सम निकालना था, तो पूरे का सम निकाल के यहाँ तक के सम को माइनस कर दिया, इतना सम आ गया, और यहाँ तक के सम को बराबर कर दिया। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा कि एक स्मॉल टेरेस है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक स्मॉल टेरेस है एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। टेरेस जो फुटबॉल ग्राउंड होता है ना, उसमें जो बैठते जहाँ पे टेरेस लगी हुई है वहाँ पे, मतलब सीढ़ी, फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। बोलो स्टेप्स कितने हैं, 15 सीढ़ी के। ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है, लेंथ हर एक स्टेप की 50 मीटर। बिल्ट ऑफ सॉलिड, ई स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1, बोला है कि 1/4 मीटर का राइज है हर एक स्टेप पे। क्या 1/4 मीटर की हाइट है हर एक स्टेप की, ठीक। और लेंथ कितनी है, ट्रेड मतलब लेंथ। अगर ऐसे देखोगे ना तो ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा 1/2 मीटर है, ठीक। ऐसे करते करते कितनी सीढ़ियाँ हैं, 15, ठीक। कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच टेरेस। तो कहता है अब जब ये लेंथ कितनी हुई, बोलो सर इसकी लेंथ है हमारी, हमने बोला था ना 50 मीटर है, तो अगर मैं इमेजिन करूं तो इसके अंदर की लेंथ कितनी बन रही होगी, 50 मीटर बन रही होगी। तो वॉल्यूम पूछ रहा है हर एक टेरेस का, टोटल वॉल्यूम। तो मुझे एक इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। बोलोगे सर ये हुआ वॉल्यूम 1/4 इंटू 1/2, ये हाइट हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, लेंथ हो गई। बोलो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू एच, यही होता है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, ये हो गया 50/8 आया। हर एक स्टेप में हाइट जो है बढ़ती जा रही है। इस वाले स्टेप पे हाइट कितनी हो गई, बोलोगे सर कितनी, 1/4 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1/4। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पहला जो था वो था 1/4, फिर दूसरा क्या था, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम। दूसरा का 2/4, फिर 1/4 और बढ़ी तो कितनी हो गई, 3/4 प्लस 4/4। ऐसे करते 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 कितनी स्टेप्स है, बोलो सर 15 है, 15/4 हुई। तो मुझे इसका सम निकालना है बेटा। सम निकालने के लिए क्या करूँगा, मेरे पे कितने हैं n, 15/2।
सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, लास्ट टर्म क्या है 15/4, मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 1/2, ये आया 16/4। कितना होता है 16/4? 4 के बराबर, 1/2 15 इंटू 15/2, ये होगा 16/4, मतलब 4 के बराबर हुआ। अब 4 से ये कट गए, बच्चा कितना बेटा? बच्चा हमारा 15 इंटू 50, 5 5 ज़ा 25, 750 मीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टेरेस। आ गया, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। ये ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज करोगे ना तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। ठीक, तो यही पढ़ना था अपने को और हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग। हमें पता चल गया एरिथमेटिक कहाँ से आया, क्योंकि बेटा जब भी कोई नंबर्स का एरिथमेटिक मीन निकालते, कोई भी दो नंबर्स बताओ मेरे को, मान लो 10 और 16 है, इसका एरिथमेटिक मीन निकालो, तो जो मीन आएगा ना उनके संग ये नंबर लिखोगे ना तो वो पूरा का पूरा AP बनाएगी। कैसे? पूरे 10 + 16 बाय में 2, 26 बाय में 2 13, तो 10 13 16 ऐसे करते हुए AP बन जाएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ तुम्हें AP समझ में आई होगी। जितने इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं खुद से करना। ठीक है, जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, और जिसको AP में दिक्कत है उसको शेयर कर दो, अपने दोस्तों की मदद करो, खुद की मदद करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।